जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे भाग्य में सुख लिखा होता है वो हमें मिलता ही मिलता है। और क्यों मिलता है? प्रारब्ध की महिमा बड़ी अपरंपार होती है और इंसान की हथेली में भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो उसके सुख के वर्चस्व को बयां करते हैं। आज का ये कार्यक्रम जरूर सुनिएगा क्योंकि सुख की चाह सबको होती है। इस जीवन में हम धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, बहुत सारी मेहनत हम अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी मेहनत करने के बावजूद भी सबको सुख मिल जाए। हाँ, सुख हमारे संचय कर्म के आधार पर हमें मिलता है। इसीलिए ऋषियों की वाणी में, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, संतों ने समय समय पर यही सुझाया है कि बेटा हमेशा अपने कर्म पर ध्यान रखना, अपना शुभ कर्म करना, तो नवग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे। आइए पहले एक दो बातें मैं आपको आपकी हथेली से बताता हूं, उसके बाद हम कुछ और थोड़ा सा गंभीर चिंतन में उतरेंगे। आपकी हथेली में रेखाएं सबके पास होती हैं। अब इन रेखाओं में ही गुप्त खजाना है। कैसा? हमारे सुख का। लालामी लिए हुए हथेली और साथ में उंगलियों में आगे की तरफ से जाकर के थोड़ा सा नुकीलापन, आपकी हथेली में विद्यमान शनि रेखा, जिसे हम फेट लाइन कहते हैं, ये रेखा स्पष्ट हो दोनों हाथों में, कहीं से भी इसमें कोई कट ना लगता हो, और हथेली में ही विद्यमान आपकी हृदय रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, और एक रेखा इसमें और जोड़ेंगे, सूर्य रेखा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्हें सबको मालूम है ये रेखाएं कहाँ कहाँ होती हैं। सूर्य, शनि, हृदय, मस्तिष्क, ये चार चीजें या चार ग्रह कह लीजिए आप, यदि आपकी हथेली में स्पष्ट हैं, हथेली में थोड़ा सा लंबापन है या उंगलियों में हल्का सा नुकीलापन है, भले ही छोटी हथेली है, तो इस प्रकार की हथेली ये बयां करती है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को अपार सुख की प्राप्ति होगी। आपकी जन्म पत्रिका में एक केंद्र होता है, बता देते हैं। आप ये जन्म पत्रिका देखिए, इसमें जहां हम तीर का निशान दिखा रहे हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये केंद्र होता है। तो यदि केंद्र में किसी भी जातक के उच्च के ग्रह बैठे हों और केंद्र उस जातक का शुभ ग्रहों से भरा हुआ हो, वंचित ना हो, तो भी हमने देखा है कि अच्छे सुख की प्राप्ति उस व्यक्ति को उसके जीवन में होती ही होती है। अब जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही उसके ये ग्रह थे ना भाई। हम कोई भी कुंडली बनाते हैं, किसी भी विधि से बनाएं आप, लेकिन उसकी कुंडली बनेगी तो उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ना। तो जब वो जातक पैदा हुआ, संसार में आया, प्रथम सांस ली, उसकी कुंडली में ये ग्रह आ गए, ये आ गए उसके प्रारब्ध के हिसाब से। जैसा उसने पूर्व जन्म में कर्म किया वैसे उसका वहां पर एक नक्शा छप गया कि इस जातक को जीवन में क्या संपत्ति मिलेगी, क्या सुख मिलेगा, उसके जीवन में आ गया। केंद्र भी यदि बलिष्ठ हो तो भी सुख की मात्रा अच्छी रहती है, और केंद्र बलिष्ठ तभी होता है जब उस व्यक्ति में पूर्व जन्म में अच्छे उसने कर्म किए होते हैं। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति कितना ही अन्न से मुंह मोड़ ले, अगर भाग्य में 56 भोग हैं तो उसे जरूर मिलेंगे। वो कुदरत, वो परमात्मा, आप जंगल में चले जाएं, भोजन वहां पर भी नसीब होगा। और कई बार आप रेस्टोरेंट पर बैठ जाइएगा, आप बिना भोजन के भी वापस आ जाते हैं। सबके घर में रसोई लगती है, सबके घर में भगवती की कृपा से भोजन बनता है,
लेकिन भाग्य अपना अपना है कि किसको किस प्रकार का भोजन नसीब होता है। आप ये ना समझे कि बहुत सारा पैसा किसी के घर में है, बहुत धनवान कोई व्यक्ति है, धन्ना सेठ है, तभी उसको भोजन की प्राप्ति होती है। नहीं, बड़े बड़े रिच लोग हैं, 5 सितारा होटलों के मालिक हैं, लेकिन दाल का पानी भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे बहुत लोग हैं। डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि भैया आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आप रोटी नहीं खा सकते। एक जातक बचपन से ही उसको वीट एलर्जी हो जाती है। बहुत भाग्य का खेल है। इसलिए अपनी साधना को, अपनी आराधना को बहुत सुंदर से तरीके से आप लोग करते रहना। भाग्य में जो लिखा है वो छिन नहीं सकता। हाँ, भाग्य में जो दुख लिखे हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। अच्छे उपायों के माध्यम से, अपनी अच्छी नेक नियति के माध्यम से, अच्छी सोच के माध्यम से, अच्छी पूजा पाठ के माध्यम से हम उन चीज़ों को वास्तव में अपने कर्म को बदल सकते हैं। अच्छी मेहनत से, अच्छे पुरुषार्थ से, अच्छी सोच से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। भाग्य बदला जा सकता है या नहीं, ये कार्यक्रम हम पहले भी दे चुके हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जंगल में मंगल हो जाता है जब हमारे भाग्य में लिखा होता है, और कई बार मंगल में भी अमंगल हो जाता है जब भाग्य में बदा नहीं होता। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भाग्यवादी बने, फैटालिस्ट बने, नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक व्यक्ति कुछ भी परिश्रम ना करे, लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो हमेशा पूरी हलवा उनको मिलेगा। भाव, अच्छा भोजन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और एक व्यक्ति रात दिन गधे की तरह कमाए, रात दिन गधे की तरह मेहनत करे, अच्छे वस्त्र नसीब नहीं होंगे, अच्छा रहन सहन नसीब नहीं होगा। मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत शेर भी करता है ना। वो गधा, वो शेर। शेर सोता है लेकिन मेहनत नहीं करता, गधा दिन भर मेहनत करता है लेकिन फिर गधा रहता है। ग्रह बलवान तो गधा पहलवान। मेरे साथियों, बस आज मुझे यही आपसे कहना था। आपके भाग्य में लिखा है तो सुख मिलेगा। और ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, भाग्य में ये किसी और ने नहीं लिखवाया, भाग्य में ये आपने लिखा है। आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। आपके कहीं ना कहीं संचित कर्म अच्छे नहीं थे, जो दुख की प्राप्ति हो रही है। ज्यादा बहुत उल जलूल बातों में जीवन में मत फंसना। मोटा सा गणित याद रखना कि जैसे हमने कर्म किए हैं, हमें वैसी फल की कामना हो रही है हमारे साथ। इसीलिए जब जीवन की नैया डगमगाने लगे, जीवन में दुख मिलने लगे, अच्छे गुरु की उंगली पकड़ लेना, भगवती के मंत्र ले लेना, या गुरु से गुरु दीक्षा ले लेना, अच्छे जीवन से जुड़ जाना। आपके जीवन में आनंद मंगल की प्राप्ति अवश्य होगी। आप घर से ये सोच के निकलना कि मुझे बहुत अच्छा आज खाना खाना है, नसीब नहीं होगा, जेब में पैसे हैं। आप घर से ये सोच कर निकलना कि आज तो हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ खाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन न जाने क्यों हमें जबरदस्ती लोग पकड़ करके खिला देते हैं। नहीं साहब, आप तो खाइए, आज तो खा लीजिए, आप हमारे कहने से खा लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए आप हमारे कहने से। कहीं ना कहीं दाने दाने पर मोहर लगी होती है। इसलिए आप निराश ना हो, प्रसन्न रहें, खुश रहें। भगवान सबके संग हैं, लेकिन भगवान भी विवश हो जाते हैं हमारे कर्मों के सामने। इसलिए कर्म की गति बहुत बड़ी गति होती है। हमेशा पैनी निगाह रखना अपने शुभ कर्मों पर भी, और कुछ हमसे गलत ना हो उस पर भी। समय चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगदम्बा महाशक्ति से। आइए जुड़े हमारे साथ भगवती की साधना में। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, इस जीवन में ही आनंद है, इस जीवन में ही मोक्ष है, इस जीवन में ही नरक है। इसलिए बहुत अच्छे से जीवन को हम सबको जीना है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब चला जाए, छिन जाए। जब बच्चा फेल हो जाता है तो सोचता है मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, मुझे 4 दिन और मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन वो बाद की बातें हैं। जब जीवन का अंत समय आता है परीक्षा में, जैसे एक विद्यार्थी फेल होने के बाद पछताता है, ऐसे ही जब जीवन का अंत समय आता है ना, तो जो मृतक व्यक्ति होता है उसे पूरे जीवन की कहानी नजर आती है। शरीर काम नहीं कर रहा होता है, शरीर निद्रा में अनिद्रा में फंसा होता है, हाथ पैरों में ताकत नहीं रहती है, बुद्धि सिर्फ अंत चेतना में पूर्ण बातें चलती हैं। और व्यक्ति देखते नहीं, कई बार व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ में खड़े हुए लोग उसकी आंखों को पूछते हैं कि भाई पानी आ रहा है, लेकिन वो सुध बुध उसकी खोई होती है। अंत चेतना में उसकी सारी फिल्म चल रही होती है, रील चल रही होती है, जो जो उसने किया है। और फिर पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से अपने जीवन को जीना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।